channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is precedence and associativity in C, and this is the actually last lecture on operator, or we can say this is the last lecture on operator, and that is precedence and associativity. And we had already discussed about each and every point on operator, and in my previous video we had already discussed about comma operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो ऑपरेटर के बारे में, जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उस वीडियोस को देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. एक्चुअली the topic is precedence and associativity. Now coming to the point, what is precedence and what is associativity? Precedence क्या होता है? For example, you have an expression like A plus B into C, right? इस तरह आपके पास एक एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेंगे, कौन सा ऑपरेटर आप पहले परफॉर्म करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेसिडेंस का, राइट? प्रेसिडेंस टेल्स दैट विच ऑपरेटर एग्जीक्यूट फर्स्ट if in expression there is more than one operator exist, right? अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज किए गए हैं, और मुद्दे की बात यह है कि अगर उन ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो डिफरेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा या फिर कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? ये कैसे पता चलेगा? ये फंडा हमको बताती है प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस हमको बताएगी कि पहले हम एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे. जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा वो पहले परफॉर्म होगा, और जिसका प्रेसिडेंस लो होगा वो बाद में परफॉर्म होगा. ये फंडा होता है किसका? प्रेसिडेंस का. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एसोसिएटिविटी. व्हाट इज एसोसिएटिविटी? व्हेन एसोसिएटिविटी कम इन द पिक्चर, व्हेन वी हैव more than one operator in an expression and the precedence of both all operators are same, then associativity came in the picture, right? मतलब क्या है? For example, मैंने बोल दिया यहाँ पे plus minus, right? Now the precedence of addition operator and subtraction operator is equal, right? Now here come the funda of associativity. Associativity आपको ये बताएगी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज किए गए हैं, और जो जितने भी ऑपरेटर यूज किए गए हैं, जितने भी ऑपरेटर यूज किए गए हैं उनका जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो ऐसे में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर पहले सॉल्व होगा? ये हमको कौन बताती है? एसोसिएटिविटी. तब एसोसिएटिविटी आती है. ध्यान रखना, एसोसिएटिविटी तब आएगी जब दोनों ऑपरेटर या जितने भी ऑपरेटर हमने यूज किए हुए एक्सप्रेशन में उनका जो प्रेसिडेंस है वो क्या होगा? सेम होगा. तब क्या हम यूज करेंगे? एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी हमको ये बताएगी कि पहले हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्लियर है? तो मैंने जो आपको बताया वर्बली, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं. लाइक मैंने डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिविटी एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंस आपको बता दिया, तो आप चाहे तो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं. क्लियर है ना? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बहुत सारे 15 पॉइंट लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस. यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका प्रेसिडेंस हाई होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. यानी 15 यानी कॉमा ऑपरेटर. लास्ट इज कॉमा ऑपरेटर. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो I already told you that the precedence of comma operator is less than all these operator, right? Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, डॉट, ये क्या है?
पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ध्यान रखना, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है बाकी के जितने ऑपरेटर हैं उनसे, ठीक है। और अगर हम एसोसिएटिविटी को देखें, ये इधर मैंने एसोसिएटिविटी लिखी हुई है, अगर हम एसोसिएटिविटी को देखें तो वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया या फिर हमारे पास एक्सप्रेशन है जहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर हम पहले परफॉर्म करेंगे ये हमको क्या बताएगी, एसोसिएटिविटी। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, यानी कि जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में आए हुए हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी जो होती है वो पिक्चर में आती है जब सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में हो तो। क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड, दिस इज pre-increment and pre-decrement operator, and this is unary plus minus, right? And this is and address, actually this is address, ध्यान रखना, this is address, and here the 8 point, this is bitwise and operator, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। this is address operator and this is bitwise and operator। क्लियर है? ध्यान रखना ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, राइट। नाउ साइज ऑफ, मैंने साइज ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर से पहले ही आपको बता दिया है साइज ऑफ के बारे में, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानने के लिए, राइट। नाउ द एसोसिएटिविटी इज व्हाट, राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमको कौन बताएगी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या बोलती है, राइट टू लेफ्ट है। दैट मीन्स कि जो राइट साइड में है वो पहले सॉल्व होगा और देन जो लेफ्ट साइड में है वो बाद में सॉल्व होगा। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, division and modulus operator, and this is arithmetic operator, right? This is arithmetic operator, multiplication, division and modulus operator, and the associativity is left to right. That means if we have an expression like a into b divided c, right? Now the precedence of multiplication and division operator is same. Now here associativity came in the picture, right? And according to associativity left to right, that means कि multiplication क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर पहले सॉल्व होगा, देन डिवीजन इवेल्युएट होगा। क्लियर है? तो ये हमको एसोसिएटिविटी बताती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिविटी का फंडा कब और कहाँ आता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जहां पर इस तरह से प्लस प्लस ए, राइट, एंड मल्टीप्लिकेशन बी एंड डिवीजन सी, राइट, तो यहां पे अब बताइए कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, जो भी बोल लो अपने लैंग्वेज में, पहले कौन सा इवेल्युएट होगा। एक्चुअली वी कैन से लाइक इवेल्युएट, राइट, तो पहले कौन इवेल्युएट होगा। सो द प्रेसिडेंस ऑफ pre-increment operator is greater than multiplication and division operator, right? Here is the chart and you can see that here this is the what pre-increment operator, and the precedence of pre-increment operator is greater than precedence of multiplication and division operator, right? मैंने क्या बताया कि मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा हुआ है, जो 1 नंबर पे है, जो 1 पर है उसका प्रेसिडेंस हाई होगा, देन इसका प्रेसिडेंस 1 से लेस होगा, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। दैट मीन्स कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होगा वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर से क्या होगा, हाई होगा। दैट मीन्स कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये क्या है, ये पहले इवेल्युएट होगा, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर हैव सेम प्रेसिडेंस, राइट।
but multiplication evaluate first because of associativity, and the associativity is left to right. That means multiplication evaluate first, right? Then multiplication and last division. Clear है? Okay. Now wait a minute. Then fourth, addition and subtraction operator. Right, this is addition and subtraction operator, and the associativity is left to right. देखो यहाँ पर भी left to right है, यहाँ पर भी left to right है, यहाँ भी left to right है, left to right, left to right, left to right. बस right to left कहाँ है? In the case of this second point and 13 point. Second point and 13 point पे जो associativity है वो क्या है? Right to left है, and this is here right and left, and here right to left, right? So second point and 14 point actually. So second point and 14 point has right to left associativity. बाकी जितने भी हैं उनके पास क्या है? Left to right है. तो एक तरीके से ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना? Okay. Now third is what? Fourth is addition and subtraction operator, and associativity is left to right. Clear? Now fifth, bitwise operator. This is bitwise left shift, bitwise right shift, and the associativity is left to right. मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जहां पर हमारे पास दोनों ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर यूज किए गए हैं, कौन कौन से? लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. तो कौन सा पहले इवेल्युएट होगा ये हमको किसने बता दिया? एसोसिएटिविटी ने. अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, देन बिटवाइज राइट ऑपरेटर इवेल्युएट होगा. क्लियर है? एंड 6 पॉइंट इज रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट. क्लियर है? नाउ थर्ड इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल, एंड द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट. क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको पूरा चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसका प्रेसिडेंस हाई होता है, किसका प्रेसिडेंस लो होता है. अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड लेफ्ट शिफ्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन एंड लेफ्ट शिफ्ट दोनों ही ऑपरेटर एक साथ एक एक्सप्रेशन में आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, देन क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा. क्लियर है? नाउ द 8th पॉइंट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर. राइट, देखो यहाँ पे क्या है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है कंपेयर देन बिटवाइज एक्सॉर एंड बिटवाइज और. क्लियर है? पहले क्या आता है? बिटवाइज एंड. इसका जो प्रेसिडेंस होगा वो हाई होगा कंपेयर देन बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर के कंपैरिजन में बिटवाइज एंड ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो हाई होता है. देन आपके पास क्या आता है? बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर आता है एक्चुअली. देन बिटवाइज और ऑपरेटर, दिस इज बिटवाइज और ऑपरेटर, राइट. एंड देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर, देन लॉजिकल और ऑपरेटर. अगर आपके पास दो ऑपरेटर दिए हुए हैं, लाइक if you have an expression and here we can use like bitwise and operator and logical operator, then कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा या फिर कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा? बिटवाइज एंड ऑपरेटर. उसके बाद आप क्या इवेल्युएट करेंगे? लॉजिकल एंड ऑपरेटर. क्लियर? एंड लॉजिकल और ऑपरेटर, देन कंडीशनल ऑपरेटर, राइट. एंड 14 इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं. क्लियर है? दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर, एडिशन देन इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन देन इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर. एक्चुअली वी कांट से इक्वल टू, राइट. This is assignment operator. Then simple assignment operator. This is simple assignment operator. Addition then assignment operator, right? Subtraction then assignment operator. Multiplication then assignment operator. Division then assignment operator. तो इस तरह से ये जितने भी ये सब कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके assignment operator है. We can't say equal to operator. We know that what is equal to operator. This is the equal to operator in the C programming language, right? Okay. But in mathematics, we can say that this is equal to operator. But in the case of C programming language, this is assignment operator, and this is equal to operator. Clear?
तो ये ध्यान में रखना। Okay, so this is what assignment operator and the associativity is right to left in the case of assignment operator and in second point, in the case of second point the associativity is right to left, और बाकी के जितने हैं वहां पर कितने हैं, क्या है associativity, left to right है। तो आपको ये इजी रहेगा थोड़ा याद करने में, clear। and the last is comma operator and the we had already discussed about comma operator, right? And we know that comma operator has less precedence compared than all others operators. So guys, ये क्या था, ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फंडा है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का। क्लियर है?